माँ एक गिलास पानी। हाँ लाती हूँ। ए रेणु, तुम दोनों का जोड़ी बहुत मस्त बना है रे भगवान ने। चल हम लोग तुम्हारी शादी करवाएंगे। अरे तू कोई चिंता मत कर, हम लोग है ना तेरे साथ में। ये रेणु ये ठीक ही बोल रहा है। अरे हम लोग है ना तेरे साथ में, फिर तू क्यों चिंता करती है यार। हम लोग तेरी शादी करवाएंगे। रेणु कब घर पे लौटी? थोड़ी देर पहले। तू उसे अब कुछ मत बोलना। हाँ, वो किसी से भी मिलेगी, कुछ भी करेगी तो मैं कुछ नहीं करूँ क्या? वो जब उसकी अच्छाई समझती नहीं ना। माँ मैं उसका बड़ा भाई हूँ। छोटी सी उम्र से मैंने उसको खिला के बड़ा किया है। वो गलती करती रहेगी और मैं खड़ा खड़ा उसको देखता रहूंगा क्या? हाँ, वही देखना। वो अपने भाइयों की उंगली पे नाच रही है। तू कुछ बोलने जाएगा तो तेरा अपमान करेगी। और अपमान करने के लिए बचा ही क्या है? इतने लोगों के सामने उस लड़के ने मेरे पे हाथ उठाया और मैंने रोकने की कोशिश की तो रेणु ने कहा कि मैं थाने में चली जाऊंगी। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है माँ? पिताजी के अंतिम समय में पिताजी को मैंने वचन दिया था कि इन सबको अपने सीने से लगा के कभी पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सिर्फ अपमान होने की डर से मैं पीछे नहीं हट सकता। उसको गलत रास्ते से वापस लाना ही होगा। माँ एक बार रेणु को बुला, बोलो कि मैं बुला रहा हूं। क्या हुआ माँ? जाके बुलाओ ना। वो लोग सब एकजुट हो गए। तू कुछ बोलने जाएगा तुझ पे ही टूट पड़ेंगे। जब रास्ते का लफंगा मेरे पे हाथ उठा सकता है तो मेरे दो भाई अगर हाथ उठा देंगे तो उठाने दो। मैं रेणु को सही रास्ते पे लाने की पूरी कोशिश करूंगा। जाओ माँ जाओ जाओ। रोनू एक बार इधर आ, तेरा भाई बुला रहा है। दिमाग शांत रखना बेटा। मुझे बुलाया है? कल से तू मेरे से पूछे बिना इस घर से नहीं निकलेगी। नहीं निकलूं मतलब? मेरा कॉलेज है ना। आज मैंने देखा तुम लोग कॉलेज में जाकर क्या कर रहे थे। कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं। तू मूर्ख है बोल के मुझे भी मूर्ख बनाना चाहता है? क्या बोली? क्या बोली? माँ, तुम अपने बड़े बेटे के लिए मेरे पे कभी भी हाथ मत उठाओ। मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। मैंने सिर्फ एक मूर्ख ऑटो वाले को मूर्ख कहा। दादा, हम दोनों ने ये फैसला किया है, कल सुबह मंदिर में ले जाके नोचे के साथ रेणु का हम शादी करवाएंगे। माँ के रहते मेरे रहते तुम दोनों कौन होते हो? हम लोग उसके भाई है, सगे भाई। उसका अच्छा भला हम दोनों डिसाइड करेंगे, सौतेला भाई नहीं। क्या इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने कैसे कह दी? सुन भाई, मैं रेणु का सगा भाई हूँ या सौतेला। मैंने बोला कि कल से रेणु इस घर से बाहर नहीं जाएगी। देखो, मैं उसका सगा नहीं हूँ, लेकिन तुम दोनों तो उसके सगे भाई हो। और तुम दोनों ने तो उस लड़के को प्रदीप यहाँ देखा था, और फिर भी ऐसे लफंगे गुंडे के साथ अपने बहन की शादी करोगे क्या? देख इसको। ये क्या है? रेणु, तू ये दादा को दे रही है? दादा को लिखना पढ़ना आता है क्या जो ये पढ़ेंगे? सुनो दादा, ये रेणु का बर्थ सर्टिफिकेट है। और बर्थ सर्टिफिकेट में उसका उम्र है 22। लड़कियां जब 18 साल की हो जाती है तो वो बालिग हो जाती है। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो जितनी भी गलती करे उन गलतियों को हम लोग खड़े खड़े दूर से देखते रहे। हाँ,
कानून यही कहता है। ये कैसा कानून है? इतना छोटा सा कागज मुझसे मेरी छोटी बहन को छीन के ले जाएगा? ये कैसा कानून? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। रोनू, मैं तेरी माँ होकर तुझे कोई अभिशाप तो नहीं दूंगी। सिर्फ इतना कहूंगी, अगर रतन की आंसू का एक भी बूंद जमीन पर गिरा तो वो बाढ़ होकर तुझे बहा ले जाएगी। आखिर में जीत तो हमारी हुई। अच्छा किया ना तू बड़े भाई का साथ छोड़ के। इस तरह आंखों में से आंसू मत गिरा रतन। तेरे इन आंसुओं से रोनू का अमंगल होगा। इस घर में तू सिर्फ देते ही गया, मिला कुछ नहीं तुझे। ये तो क्या बोल रही हो? मिली ना तुम्हारी जैसी माँ। ऐसी एक माँ जो तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। वो 3 भाई बहन मिलकर तेरा अपमान किए जा रहे।